कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है सांझ। शीतकाल के 3-4 मास पूना में बिताने के पश्चात हम चंद दिन पहले ही वापस वादी में आ गए। आज यहाँ घर की बालकनी पर बैठने का समय मिला। जी भर कर हरियाली देखी, आंखों में एक ठंडक का संचार होता सा लगा। अपने इस बाग को देख रही हूँ, वहां वाटिका के उस छोर पर नरगिस के झुंड लगे रहते हैं। उसने भी आंखें मूंद ली हैं। इधर डैफोडिल भी बस गहरी नींद सोने की तैयारी में है। हाँ, ट्यूलिप की क्यारियां लहलहा रही हैं। पैंजी अपनी यौवन पर है। इधर हाइसिंथ की क्यारियां भी चटक रही हैं। कई रंगों के हाइसिंथ हैं, सफेद, उदे, गुलाबी, गुच्छों के गुच्छे लुभावने लगते हैं। और गुलाब का तो क्या कहना। अब तो आने वाले महीनों में गुलाबों की बहार रहेगी। अभी कलियां चटक रही हैं, बस खिलने को आतुर है। हवा के साथ अटखेलियां करती यौवन बस चंद दिनों की ही बात है। बेलें गुलाबों से भर जाएंगी, जैसे कोई दुल्हन लाल जोड़े में हो। सफेदों के पेड़ भी अपनी यौवन में आ गए हैं। दूर चिनारों ने भी अपना साया फैलाया है। एक समय था जब ये चिनार यहां से पूरे के पूरे नजर आते थे। तब इतने घर नहीं बने थे। पूरे खेत खुले के खुले थे। एक तो मकान बने थे, उनमें हमारा भी घर था। यही बालकनी तब भी थी। उस समय मुझे लगता था हवा चाहे सुबह की हो या सांझ की, खुली होकर गले मिलकर जाती थी। इन ऊंचे ऊंचे सफेदों और भीमकाय चिनारों को भी अपने लहराते आंचल से छू कर निकल जाती थी। पर अब वो बात नहीं रही। धीरे धीरे घर बनते गए और गलियां और सड़कें तंग होती गई। पर यह बदलाव भी कुछ अच्छा ही लगा था। घर बसे, चहल पहल हुई, बच्चों की किलकारियों से वातावरण गूंज उठा। मुझे याद है हमारे बाग में भी कितने बच्चे इकट्ठे होते थे। हमारे भी छोटे बच्चे थे। सांझ उतरने से पहले ही इस बाग में इन रंग बिरंगे फूलों के साथ बच्चों की बहार भी देखने को मिलती थी। कोई गेंद खेलता था तो कोई छुपा छुपी। कई बैठकर स्कूल में सीखे गए गानों को दोहराते थे। सब एक दूसरे से आगे निकलने की ललक में लगे रहते थे। कभी कभी हमें भी इसमें हिस्सा लेना पड़ता था। आंटी, आप बताओ किसका गाना ज्यादा अच्छा? नहीं अंकल जी, आप बताएं। और हमें बहुत सोच समझकर जवाब देना पड़ता, क्योंकि किसी भी कोमल फूल को निराश नहीं कर सकते थे। हाँ, कभी कभी उनको डांट भी लगानी पड़ती थी। फूलों की क्यारियों में मत जाओ। अरे, बॉल को संभल कर खेलो, नहीं तो। हाँ, हमें मालूम है कल अंदर नहीं आने दोगे। हम मुस्कुरा कर रह जाते। दिन भर की सारी थकान इन कहकाहों और किलकारियों से उड़न छू हो जाती थी। शाम ढलने को आती तो मेरी आवाज फिर उभरती, चलो शाम हो रही है, अपने अपने घर जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होगी। एक छोटी सी मासूम सी प्यारी बच्ची सीमा आहिस्ता आहिस्ता आकर मेरी गोद में बैठ जाती। मैं तो मम्मा को कह कर आई हूं, वो मुझे नहीं ढूंढेंगी। इतने भोलेपन से कहती कि मैं इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ देर उसको गोदी में लेकर बैठना ही पड़ता था और उसकी प्यारी बातें सुननी ही पड़ती थी। यादें कभी कभी कितनी साकार सी हो उठती है। मुझे लग रहा है सीमा अभी अभी मेरी गोद से उठकर गेट के पास पहुंची है और हाथ हिला हिलाकर मुस्कुराती हुई इस अंदाज से जा रही है कि कल फिर मिलेंगे। पता नहीं ये यादों की डोरी कब तक चलती
अगर एक आवाज मुझे चौंका नहीं देती। आज चाय नहीं पिलाओगी? हाँ हाँ, अभी लाई। 2 कप चाय लेकर मैं कमरे में आई। चाय की चुस्की लेते हुए इन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर वह पुरानी जानी पहचानी हंसी खिल रही है? मैंने आंखें उठाकर कहा, हाँ, पुरानी यादों में खो गई थी। याद है इस बगीचे में हमारे बच्चों के साथ कितने बच्चे खेला करते थे? याद है, सब कुछ याद है। वे यादें ही हमारी संपत्ति हैं। यादों का क्या है, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सावन भादों की तरह। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो सब भी बड़े हो गए होंगे, जाने कहां कहां जाकर बस गए होंगे। हाँ, बिखराव तो आ गया है। जिसे देखो वो अपने घर से अपने देश में बाहर जाने की ही धुन में है, और इस होड़ में सभी आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। पीछे मुड़कर देखने का किसी को अवकाश ही नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, परंपराएं सब छोड़कर भाग रहे हैं आगे और आगे, यहां तक कि अपनी जन्मभूमि और जन्म देने वालों को भी भूल गए हैं। मैं चाय पीकर फिर बैल्कनी में आकर बैठ गई। ये जगह हम दोनों को बहुत प्यारी है। अपने जीवन के कुछ सुनहरी पल इसी जगह बैठकर बिताए हैं। यहाँ पर बैठकर अजीब सी शांति मिलती है। हमें एक ऐसी खुशी जिसको शब्दों में नहीं बांध सकते। शाम होने को आई थी, बस चंद पलों में सूर्यास्त होगा। आकाश पर छितराए बादल रंग बदल रहे थे, जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से खुले कैनवस पर चित्र बना रहा हो और पल पल उसके रंग बदल रहा हो। परिंदे भी उड़ाने भरकर घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मेरी नजर अपने घर की बाईं ओर गई। ये घर 3 मंजिला है। इसमें एक भरी पूरी गृहस्थी बसी थी। खां साहिब का परिवार, माँ बाप, 4 बेटों की बहुएं, उनके बच्चे, भरा पूरा परिवार। शाम को जब बिजली जलती थी तो ऊपर से नीचे तक घर कुमकुमों से जगमगा उठता था। बच्चों की किलकारियों से गूंजता था पूरा घर। और आज चुप्पी साधे खड़ा है। ये इमारत कभी शोला सी लगती थी। कह रहे हैं दरीचे, वो कहानी अब भी। सब बेटे धीरे धीरे अलग होते गए। कुछ यही है, कुछ बाहर चले गए। बस घर घर नहीं, मकान यहीं खड़ा है। कभी कभी एक आधी खिड़की खुलती है, एक कमरे की बत्ती टिमटिमाती है, जैसे वो भी आखिरी सांसें ले रही हो। बेजान वस्तुएं भी कभी उदास होती हैं, सुना नहीं था, पर देख रही हूं, मन बोझल सा हो उठा ये सब देखकर, सोचकर क्या यही जीवन का सार है। आंखें चारों ओर घूमी तो सब घरों को उदास पाया। सिसकियां लेते हुए ये घर उदासी की चादर लपेटे खड़े हैं। मेरे ये दाईं ओर मीर साहिब का घर। कल मिलने आए थे देर से, अपनी गाथा सुना रहे थे। ये भी 3 भाई हैं। 2 तो पहले ही घर छोड़कर, देश छोड़कर बाहर गए और वहीं के रंग में रंग गए। ये सबसे छोटा भाई है और यही सोचकर टिका रहा कि यहाँ माँ बाप है, उनके पास कौन रहेगा और उनको भी तो सहारे की जरूरत है। फिर माँ बाप की सेवा में ही तो स्वर्ग है। ये सारा मोहल्ला जानता है कि इन दोनों ने, छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने, कितनी सेवा की अपने बूढ़े माँ बाप की। दिन का आराम और रातों की नींद न्यौछावर की उन पर, और यही कहते रहे, इन्हीं के चरणों में हमारी जन्नत है। पर अब यही दोनों अकेले रह गए। लड़की की तो शादी हो गई और वो भी अपने मियाँ के साथ अमेरिका में सोना समेटने गई। बेटे ने कहा, आप बैठे रहो इस मकान से चिमटे, मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। और वो सचमुच माँ बाप को अकेला छोड़कर चला गया। मीर साहब बहुत भावुक होकर कल कह रहे थे,
हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया था और सोचा था हमारे बच्चों को भी यही संस्कार मिलेंगे और हमारा घर यूं ही सुखी रहेगा। पर कहां, अब हम दोनों हैं, ये बुढ़ापा और ये घर लगता ही नहीं। सोचते हैं हमने तो अपने माँ बाप की सेवा दिल से की थी, पर अगर हमारा कल कुछ हुआ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है घर में। ये कहते कहते उनकी आंखें छलक गई थी। मीर भाई, दिल छोटा ना कीजिए, जहां कोई नहीं वहां अल्लाह तो होता है। हाँ, पर जीवन की नाव चलाने के लिए कोई अल्लाह का बंदा भी तो होना चाहिए। मालूम है, पिछले साल जब हमारी वालिदा, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, जब हमारी वालिदा के इंतकाल पर हमारा बेटा आया था, पता है क्या कह रहा था? You had ambition। क्या किया आपने जिंदगी में? बड़ी मुश्किल से ये छोटा सा घर बनाया है। आइए हमारे साथ और देखिए हमने क्या क्या हासिल किया है इस थोड़े से वक्त में। You have wasted your life here। अब मैं उसे क्या कहता कि हमने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जो दौलत पाई उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं देख रही थी, ये कहते कहते उनके चेहरे से उदासी दूर हो गई थी। वे कुछ देर बैठे, फिर जाते जाते कह गए, ठीक है, हम अकेले हैं, पर हैं तो अपने घर में ही। पास पड़ोस में हम जैसे और भी तो हैं, उनका सहारा तो है। संध्या अब उतर रही थी। दिया बाती करने की बेला आ गई। कभी वो समय भी इस बालकनी से हमने देखा है जब चारों ओर बिजली की चकाचौंध से चमकता था ये मोहल्ला। संगीत की आवाजें, शोरोगुल होता था, पर आज जैसे सब कुछ खो गया है कहीं। बस एक चुप्पी सी है। सामने वाला घर भट्ट साहब का, वह तो स्वर्ग से धारे, पर उनके सभी बच्चे बाहर चले गए और मां अब अकेली रह रही है। हाँ, बुद्धिमानी का काम किया है, आधा घर किराए पर दिया है, तभी कहीं कोई चहल पहल नजर आती है, नहीं तो वही चुप्पी, सब और इसी चुप्पी और उदासी का राज्य है। शाम गहरा गई है, सब तरफ अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और उसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती रही, ये सोच सोचकर कि हम भी इसी देहरी पर खड़े हैं। बच्चे अपने घर में गृहस्थी के साथ खुश हैं और हम यहाँ इतने बड़े घर में अकेले हैं। क्या हमारे जीवन की संध्या भी इतनी ही उदास और धूमिल होगी? ये प्रश्न मैंने अपने आप से किया और मन और मस्तिष्क ने मिलकर जवाब दिया, नहीं। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि मैं खड़ी हो गई और सारे घर की बत्तियां जलाने लगी। रेडियो ऑन करके उसकी आवाज बढ़ा दी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।